हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री मैपिंग अपडेट की क्लास शुरू की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 20 पार्ट आ चुके हैं। अर्थात हमने अपने 20 पार्ट में पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लगभग सभी साइट्स को कवर कर लिया था। आज से हम ताम्र पाषाण कालीन साइट्स को लोकेट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही कुछ जो हड़प्पा सभ्यता की साइट्स रह गई थी उनको भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट 21 है। ताम्र पाषाण कालीन साइट्स को हमें लोकेट करना है। तो वो 5 साइट्स कौन सी हैं? पहली है पांडु राजा ढीबी, दूसरी महिषादल, तीसरी आहार, चौथी गिलुंद, पांचवी गणेश्वर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम ब्लैंक मैप पे रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे, फिर वहाँ पर इन साइट्स को लोकेट करेंगे, इनके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे और अंत में अपनी सभी प्रीवियस साइट्स पार्ट 1 से लेके पार्ट 20 तक उनको क्विक रिवाइज करेंगे। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले आप अपना ब्लैंक मैप निकाल लीजिए। जिन लोगों के पास ये ब्लैंक मैप ना हो वो हमारे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास उम्मीद है पेंसिल, रबर और स्केल होगी और आप उसकी मदद से हमारे साथ साथ रेफरेंस लाइन को ड्रा करिए। पहली रेफरेंस लाइन, जैसा कि आप जानते हैं, कराकोरम दर्रे से लेके वेम्बनाथ लेक तक। दूसरी हमारी रेफरेंस लाइन सियाचिन ग्लेशियर से लेके कन्याकुमारी तक। तीसरी रेफरेंस लाइन हमारी सियाचिन ग्लेशियर से कृष्णा नदी के मुहाने। चौथी हमारी नेपाल के ट्राई जंक्शन से गोदावरी के मुहाने। पांचवी हमारी नेपाल से ही चिल्का लेक तक और छठी हमारी इसी के पैरेलल। सातवीं हमारी बिल्कुल ये पैरेलल। आठवीं हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। नौवीं हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। 10वीं हमारी इस ट्राई जंक्शन से पैरेलल। 11वीं हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। 12वीं हमारी इस जगह से बिल्कुल ये पैरेलल। 13वीं हमारी यहाँ से बिल्कुल ये पैरेलल। इसको थोड़ा सा सही करते हैं। हम्म 14वीं हमारी यहाँ से बिल्कुल ये पैरेलल। 15वीं हमारी यहाँ से ये बिल्कुल पैरेलल। 16वीं हमारी यहाँ से ये पैरेलल। 17वीं हमारी ये पैरेलल और 18वीं हमारी यहाँ से पैरेलल। 19वीं हमारी यहाँ से ऐसे। 20वीं हमारी इस जगह से पैरेलल। 21वीं हमारी यहाँ से ऐसे पैरेलल। क्लियर? 22वीं हमारी ये पैरेलल। 23वीं हमारी ये पैरेलल। ठीक है। 24वीं हमारी यहाँ से सियाचिन से लेके कराची। 25वीं हमारी यहाँ से ये ऐसे और 26वीं हमारी इस जगह से ये ऐसे पैरेलल। क्लियर? तो इस तरीके से आपने 26 रेफरेंस लाइन को ड्रा कर लिया। अब हम सबसे पहले अपनी साइट्स को लोकेट करेंगे और हमारी जितनी भी साइट्स हैं वो लगभग मध्य भारत में हैं। तो हम इसको जूम करेंगे ताकि हमें साइट्स को लोकेट करने में आसानी हो। तो आपको पता है हमारी पहली साइट्स कौन सी है? पांडु रजा ढीबी। पांडु रजा जो ढीबी मिलेगी वो आपको यहाँ पर मिलेगी, इस जगह पे। क्लियर? ये जो बॉर्डर है ना, यहाँ पर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पांडु रजा ढीबी को लोकेट करते हैं। क्लियर? तो आपने पांडु रजा ढीबी को लोकेट कर लिया। दूसरी आपकी है महिषादल। महिषादल आपको इसी के जस्ट ऊपर इस वाली लाइन में मिलेगी। क्लियर? ये हो गई दो साइड्स। तीसरी आपकी है कौन सी बताइए? आहार। आहार आपको यहाँ पर बॉर्डर में मिलेगी, बिल्कुल राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर में। क्लियर? ये हो गई। चौथी आपकी है गिलुंद। गिलुंद आपको यहाँ पर, ये जो उभार है ना बॉर्डर का राजस्थान में, यहीं पे आपको मिलेगी गिलुंद। क्लियर? पांचवी आपकी कौन सी है? गणेश्वर। गणेश्वर आपको मिलेगी, ये जो लाइन आ रही है ना ट्राई जंक्शन की, यहीं पर आपको गणेश्वर मिलेगी। क्लियर? तो उम्मीद है इस तरीके से आपने अपनी पांचों साइट्स को लोकेट किया। ये कौन सी है? ये है आपकी गणेश्वर। ये कौन सी है? आपकी आहर। ये कौन सी? आपकी गिलुंद। ये आपकी कौन सी? पांडु रजा ढीबी। पांडु रजा ढीबी। और ये आपकी कौन सी है? महिषादल। क्लियर?
तो अब सबसे पहले एक एक साइट्स को आप लिख लीजिए, इनके डिस्क्रिप्शन को। तो पांडु राजा ढिबी के संबंध में लिखिए, ये एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। नंबर 2, पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थित है। नंबर 3, यहाँ से हमें चावल एवं मछली के कांटे की प्राप्ति हुई है। नंबर 4, यहाँ पर ताम्रपाषाण के साथ लौह युग के भी कुछ प्रमाण मिले हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आपने 5 पॉइंट लिख लिए। अब महिषादल के संदर्भ में लिखिए। महिषादल पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। क्लियर। दूसरा लिखें, यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नंबर 3, यहाँ से काले लाल मृदभांड मिले हैं। नंबर 4, यहाँ के लोग संभवतः आद्य शिव की आराधना करते थे, क्योंकि यहाँ से मिट्टी का बना एक लिंग मिला है। क्लियर। जो ज्योतिर्लिंग होती है ना, वही चीज़ मिली है। तो इस तरीके से अपने 2 साइट्स को लिख लिया। चलिए अब हम अगली साइट्स को लिखते हैं आहार के संदर्भ में। तो आहार के बारे में आप लिखिए, राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित। नंबर 2, आहार संस्कृत का काल 2100 से 1500 बीसी का माना जाता है। नंबर 3, आहार को ताम्रवती भी कहा जाता है। नंबर 4, यहाँ प्रस्तर औजारों की पूर्ण अनुपस्थिति है, अर्थात यहाँ पे पत्थर के औजार नहीं प्राप्त हुए हैं। नंबर 5, यहाँ से काले व लाल तथा चमकीले व लाल मृदभांडों की प्राप्ति हुई है। क्लियर। तो इस तरीके से आपने 3 साइट्स के डिस्क्रिप्शन को लिख लिया। अब हमारी चौथी साइट है गिलुंद। गिलिंद को आहार संस्कृत का स्थानीय केंद्र माना जाता है। 2100 से 1500 बीसी का टाइम पीरियड है इसका। यह एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। नंबर 3, राजस्थान में स्थित है। नंबर 4, यहाँ से एक पत्थर फलक उद्योग पाया गया है। नंबर 5, पकी ईंटों की प्राप्ति हुई है। नंबर 6, आरंभिक कृषि एवं पशुपालन के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आपने 4 साइट्स लिख ली। अब हमारी अंतिम है गणेश्वर। इसके बारे में लिखिए, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। नंबर 2, एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। नंबर 3, तांबे के अनेक औजार प्राप्त हुए हैं। नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति यहीं से की जाती थी। नंबर 5, यहाँ से पूर्व हड़प्पा कालीन पत्थर के उपकरण पाए गए हैं। साथ ही तांबे से बना मछली का कांटा, चूड़ी व तीर की प्राप्ति हुई है। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने 5 साइट्स के डिस्क्रिप्शन को लिख लिया। अब आप जैसा कि जानते हैं कि हम क्या करेंगे, अपनी सभी प्रीवियस साइट्स जो पार्ट 1 से पार्ट 20 तक हमने कंप्लीट की थी, उनका एक क्विक रिवीजन। तो आप जानते हो हमने प्रीवियस में कौन सी पढ़ी थी, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा साइट्स को हम लोकेट करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर हमने एक साइट्स लोकेट की थी, क्या नाम था जल्दी बताइए, गनवेरी वाला। क्लियर। हमने यहाँ पर कई सारी साइट्स को लोकेट किया था, जैसे कि बता दीजिए आप। यहाँ पर हमने एक साइट्स लोकेट की थी मेताथल। हमने यहाँ पर एक साइट्स लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, याद आया, बता दीजिए। जो उत्तरी हड़प्पा का मतलब हड़प्पा का जो सबसे पूर्व का क्षेत्र है, आलमगीरपुर। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर एक साइट्स लोकेट की थी, उसका क्या नाम था बताइए, रोजती। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपने प्रीवियस पार्ट को लोकेट किया। फिर आप देखिए, आपने यहाँ पर एक साइट्स लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, संघोल। आपने यहाँ पर एक साइट्स लोकेट की थी, उसका क्या नाम था बताइए, डाबरकोट। आपने यहाँ पर एक साइट्स लोकेट की थी इस जगह पे, इसका क्या नाम था, याद आया, दंत साबर। साथ ही आपने हरियाणा में 2 साइट्स को लोकेट किया था, कौन कौन सी, एक तो आपने इस तरफ को लोकेट किया था, इसका क्या नाम था बता दीजिए। चलिए, राखीगढ़ी। साथ ही आपने यहाँ पर एक साइट्स लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, सोथी संस्कृति। क्लियर। तो आपको इस तरीके से साइट सारी याद हो गई। चलिए, फिर आपने इधर वेस्टर्न साइड में काफ़ी सारी साइट्स को लोकेट किया था, जैसे कि आप बताइए कौन कौन सी साइट थी। आपने यहाँ पर एक साइट्स लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, सोतका को। क्लियर।
आपने एक साइट यहाँ पर लोकेट की थी, बताइए कौन सी साइट थी। 4 नंबर यहाँ पे थी आपकी बालाकोट, वो वाला बालाकोट नहीं जहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो आपको पंजाब में मिलेगा पाकिस्तान के। फिर आपने यहाँ पर कराची के पास में एक साइट लोकेट की थी अल्लादीनो। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी चन्हुदड़ो, याद आया। चलिए, फिर आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम है बताइए, देसलपुर गुंथली। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपनी साइट्स को लोकेट कर लिया। साथ ही आपने कई सारी साइट्स और की थी। चन्हुदड़ो के पास में एक साइट आपने और की थी, क्या नाम था, झूकर संस्कृत। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर राजस्थान में एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था इसका, काफ़ी फेमस है, आपको पता है, कालीबंगा। क्लियर। हरियाणा में आपने की थी एक साइट, उसका क्या नाम है इस जगह पे, बनावली। क्लियर। आपने पंजाब में एक साइट की थी इस जगह पे, उसका क्या नाम था, याद करिए, रोपड़। आपने एक उत्तर प्रदेश में साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, आलमगीरपुर के ऊपर ही हुलास। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपनी प्रीवियस साइट्स को देखा। फिर आपने यहाँ पर कंधार के पास में एक साइट्स को लोकेट किया था, याद करिए, जो उपनिवेश माना जाता है हड़प्पा वासियों का, मुंडी गांव। क्लियर। और आपने झूकर के पास में ही एक और साइट्स को और लोकेट किया था, उसका क्या नाम था, नौसहारो। आपने यहाँ पर राजस्थान में एक साइट को लोकेट किया था, उसका क्या नाम था, बालाथल। क्लियर। आपने हरियाणा में एक और साइट लोकेट की थी इन दोनों के मध्य में, क्या नाम था उसका, भिराना। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा कि हड़प्पा साइट्स हमें कैसे रिवाइज करनी होती हैं। आप देखोगे यहाँ पर आपने एक साइट सबसे पहले दिन लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, धौलावीरा। क्लियर। साथ ही आपने यहाँ पर एक साइट इस वाली लाइन पे लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, सुरकोटदा। क्लियर। साथ ही आपने यहाँ पर एक की थी, क्या नाम था, जल्दी बताइए, काफ़ी फेमस है, लोथल आपका। यहाँ पर आपने किया था एक पोस्ट था बंदरगाह, क्या नाम था, भक्तराव। आपने यहीं रोजदी के पास में एक और साइट्स लोकेट की थी, क्या नाम था, पादरी। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने हड़प्पा काल की कैसे साइट्स को लोकेट किया। आपको सबसे जो पश्चिमी क्षेत्र मिलता है हड़प्पा का, वो कौन सा मिलता है यहाँ पर बताइए, सुतकांगे डोर। क्लियर। साथ ही आपको इन्हीं सब के पास में हड़प्पा का जो फेमस स्थल है मोहनजोदड़ो, आपको यहाँ पर एक स्थल मिलेगा जिसके नाम पर इस सभ्यता का नाम ही क्या पड़ा, हड़प्पा। तो आपको यहाँ पर कौन सा मिलेगा, हड़प्पा। आपको ऊपर यहाँ पर मिलेगा कौन सा स्थल, जो हड़प्पा का उत्तरी स्थल है, याद कीजिए क्या नाम है उसका, मांडा। क्लियर। तो आपने ये सारी कर ली। और ये यहाँ पर एक और आपको मिलता है अफगानिस्तान में, उसका क्या नाम है, याद करिए, सूतरघई। क्लियर। तो इस तरीके से आपने इन साइट्स को लोकेट किया। अब हम देखते हैं नवपाषाण कालीन साइट्स कौन सी हैं। नवपाषाण कालीन साइट्स लगभग हमें साउथ इंडिया में मिलेंगी, तो हम सबसे पहले साउथ इंडिया की साइट्स को लोकेट करते हैं। आपको पता है हमारी जो सबसे पहली साइट्स है वो कौन सी यहाँ पे बताइए, टेक्कल कोटा, याद आई। चलिए, अगली हमारी यहाँ पे साइट कौन सी है, संगन कल्लू। अगली हमारी यहाँ पर कौन सी साइट है, याद कीजिए, ब्रह्मगिरी। साथ ही हमारी यहाँ पर कौन सी साइट है, याद कीजिए, हल्लूर, याद आया। फिर आपका यहाँ पे स्ट्राई जंक्शन पे एक साइट है टी नरसीपुर। आपका यहाँ पर एक साइट है, उसका क्या नाम है बताइए, पय्यम पल्ली। क्लियर। तो आपने इस तरीके से इसको लोकेट किया। साथ ही आप देखोगे एक साइट आपने टेक्कल कोटा के बगल में ही की थी, क्या नाम था उसका, पिकली हल। क्लियर। फिर आपने उसी के ऊपर एक साइट की थी कोडेकल। क्लियर। आपने यहीं पर एक साइट और की थी जहां से अशोक के अभिलेख मिले हैं, क्या नाम है उसका, मास्की। आपने यहाँ पर एक साइट की थी, क्या नाम था उसका, नागार्जुन कोंडा। आपने यहाँ पर एक साइट की थी, उसका क्या नाम था, उतनूर। क्लियर। तो आपको ये साइट्स याद आ रही। चलिए, फिर आपने यहाँ पर एक साइट्स और की थी, उसका क्या नाम था बता दीजिए अब, आमरी। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर कई सारी साइट्स लोकेट की थी, एक यहाँ पर आपने की थी, उसका क्या नाम था, चिरान। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, चेचर। क्लियर। आपने नॉर्थ ईस्ट में कई सारी साइट्स को लोकेट किया था, जैसा आपने यहाँ पे किया था सरुतरु, यहाँ पर आपने किया था मरगटोला। क्लियर।
और आपने यहाँ पर कौन सी की थी, काफ़ी फेमस है, डाउजली हेडिंग। क्लियर। तो इस तरीके से आपने इन साइट्स को देखा। फिर आप देखोगे कि आपने कई सारी साइट वेस्टर्न्स में की थी, वेस्टर्न प्रोविंस में, जहाँ हड़प्पा है उसी के पास आपने एक साइट और की थी, क्या नाम था उसका, याद कीजिए, जलीलपुर। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर एक साइट्स और की थी, इसका क्या नाम था, नाल। याद आया। चलिए, सॉरी यहाँ पे नाल आपकी नहीं होगी, नाल यहाँ पर है आपकी, हाँ ये आपकी है नाल। क्लियर। फिर आपने नवपाषाण कालीन साइट इसी घेरे में की थी, कोटदीजी। आपने यहाँ पर एक साइट्स की थी, कौन सी, कुल्ली। याद आया। चलिए, तो इस तरीके से आपने इन सारी साइट्स को देखा। फिर आपने कई सारी साइट्स इसी के ऊपर, नाल के ऊपर देखी थी। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, बताइए कौन सी थी, मेहरगढ़। आपने यहीं पर एक साइट और की थी, कौन सी थी, किली गुल मोहम्मद। आपने इसी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर एक साइट और लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, राणा धुंडई। क्लियर। फिर आपने उड़ीसा में कई साइट्स की थी, उड़ीसा और झारखंड में खास तौर पर एक साइट आपने यहाँ पर की थी, इसका क्या नाम है, बताइए, बरुडी। आपने एक साइट यहाँ पर की थी, इसका क्या नाम है, कुचाई। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देख लिया। आपने काफ़ी सारी साइट्स ऊपर की थी, जैसे यहाँ पर आपने की थी कौन सी, बुर्ज होम। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, गुफ कराल। क्लियर। आपने यहाँ पर कौन सी की थी, सराय खोला। आपने यहाँ पर कौन सी की थी, एक रहमान ढेरी, और एक आपने यहाँ पे की थी कौन सी, गुमला। क्लियर। तो इस तरीके से आपने सारी नवपाषाण कालीन साइट्स देख ली। अब हमारी आती हैं मध्य पाषाण कालीन साइट। मध्य पाषाण कालीन साइट्स में पहली हमारी जो साइट्स मिलेगी वो यहाँ पे मिलती है, चंद्रावती। फिर हमारी एक साइट यहाँ पर मिलती है, क्या नाम है उसका, लंगनाज। क्लियर। फिर आपको यहाँ पर एक साइट मिलती है, इसका क्या नाम है, बताइए, आदमगढ़। आपको यहाँ पर दो साइट्स मिलती हैं, कौन कौन सी, बता दीजिए। ऊपर आपको यहाँ पे मिली थी सुंदरगढ़, आपने पढ़ा था। यहाँ पर आपने पढ़ा था एक कौन सी, संभलपुर। क्लियर। तो इस तरीके से अपने इन साइट्स को आपने देखा। आपने यहाँ पर एक साइट और लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, बागोर। क्लियर। आपने यहाँ पर काफ़ी सारी साइट्स लोकेट की थी, जैसे यहाँ पर आपने की थी सराय नाहर, यहाँ पर आपने की थी महादहा, यहाँ पर आपने की थी चौपानी मांडो, कोल्डी हवा, बेलन घाटी, ये सारी चीज़ें आपने की थी। क्लियर। तो ये आपकी हो गई। फिर आती हैं हमारी पुरापाषाण कालीन साइट्स। पुरापाषाण कालीन साइट्स काफ़ी अच्छी हैं, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर हमने एक साइट्स लोकेट की थी, कौन सी, बताइए, रतनपुरा। हमने एक साइट यहाँ पे लोकेट की थी, कौन सी, डिंडवाना। हमने यहीं पे एक साइट और की थी महादहा के नीचे, कौन सी, बताइए, लेखिया। याद आया। हमने यहाँ पर एक साइट की थी, उसका क्या नाम था, चौतरा। हमने एक साइट यहाँ पे की थी, क्या नाम था, सोहन घाटी। हमने यहाँ पर एक साइट की थी, क्या नाम था उसका, पहलगाम। क्लियर। तो ये याद आ रही। चलिए, फिर आपने कई सारी साइट्स यहाँ पर की थी, जैसे हथनौरा। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर काफ़ी सारी साइट्स की थी, बताइए कौन सी, नेवासा और बोरी। क्लियर। फिर आपने इस गैप में भरी थी एक साइट सूरापुर। याद आया। चलिए, आपने यहाँ पर एक साइट्स भरी थी, कौन सी, हुसंगी। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, बेटम चेरला। क्लियर। आपको पता है कि यहीं पर आपने की थी भीम बेटका। क्लियर। फिर आपने बेलन घाटी और चौपानी मांडो तो आपने कर ही ली थी। क्लियर। तो वो आपका रिवाइज हो ही गया। आपने साउथ इंडिया में कई सारी साइट्स की थी, जैसे यहाँ पर आपने की थी पट्टने। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, बताइए, रेणुगुंटा। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, अतिरपगम। यहाँ पे पल्लवरम, और यहाँ पर बताइए टेरी स्थल। क्लियर। तो आपने इतनी सारी साइट्स यहाँ पर कर ली थी। क्लियर। बाकी हमने सारी साइट्स आपको रिवाइज करा दी। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने अपनी सभी साइट्स को रिवाइज भी कर लिया, और देखिए हमारा मैप कैसे फुल हो गया। अब हम देखते हैं कि हमने अपने मैप में कैसे लोकेट किया है। तो जैसे आप देखिए, गणेश्वर हमने 5 नंबर, गिलुंद 4 नंबर, 3 नंबर आहर, महिषादल 2 नंबर और 1 नंबर पांडु रजा ढीबी। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये मैपिंग की क्लास अच्छी लगी होगी, सभी साइट्स आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं एक नए पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।